हेलो एवरीवन। ये डिस्कस करते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। ये पिछले हफ्ते की वीडियो है। ये हमने एक लेवल ड्रा किया हुआ था और इस लेवल की एक रीज़न क्या थी। सबसे पहले यहाँ हमें एक डायनामिक जो है सपोर्ट लेवल था। डायनामिक सपोर्ट लेवल का हमें मिल रहा था कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ ना हमें एक एफ थी। इसके अलावा एफ थी, डायनामिक सपोर्ट था और फिबोनाची रिट्रेसमेंट की गोल्डन रेशो थी, ठीक है। हमने यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई तो ये गोल्डन रेशो निकल के आई, ठीक है। जब चार कन्फ्लुएंसेस ऐड हो गए और यहाँ से ये पर्टिकुलर जोन था, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जोन से काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी 400 पिप्स प्लस हमें बाइंग देखने को मिली। और अब हम देखते हैं, एक चीज़ डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ दिस न्यूज़, मतलब कि व्हाट इज़ दिस कैंडल, ये कैंडल कैसे फॉर्म हुई है और हुआ क्या है यहाँ। अच्छा भला गोल्ड सेलिंग में था इस पर्टिकुलर लेवल के बाद, तो ये इतनी बाइंग कहाँ से आई, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जेरोम पावल जो कि हैं फेड, जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है ना, उसके चेयरमैन है जेरोम पावल। तो इनको बहुत, इनके वर्ड्स की बहुत अहमियत है, सही है। तो इन्होंने इस कैंडल को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं यहाँ, ठीक है। इन्होंने अपनी जो स्पीच है ना उसमें कहा कि सितंबर में हम रेट कट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हैं 4.5% रेट, ठीक है, यूएस बैंक के, सेंट्रल बैंक के, सही है। तो इन्होंने कहा है सितंबर में हम रेट कट कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट अब मार्केट्स में कैसे आया, लाइक जब बैंक रेट कट होगा ना, 4.5% से रेट जब कम होगा तो लोगों के पैसे जो बैंक में पड़े हैं उन्हें बैंक से कम प्रॉफिट मिलेगा, बैंक से मुनाफा उन्हें कम मिलेगा पहले से। तो वो बैंक से पैसा मूव करेंगे टू द फाइनेंशियल मार्केट, स्पेशली गोल्ड, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो होंगे उनकी नज़र में जो डॉलर की है अहमियत पहले से कम होगी, लाइक रेट कट हो गया, ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा चाहिए, ठीक है। तो फिर वो लाइक इंस्ट्रूमेंट लाइक गोल्ड देखेंगे और अदर फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना पैसा जो है वो डालेंगे, सही है। तो इसी तरह जब यूएस डॉलर की अहमियत कम हुई तो गोल्ड में ऑब्वियसली पंप हमें देखने को मिला, एज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सही है। तो ये हमें रीज़न समझ आ गई। ये अकेली कैंडल 400 प्लस पिप्स की है। ऐसी कैंडल बहुत ही मतलब कि रेयर फॉर्म होती है, 500 पिप्स की कैंडल, ठीक है। इन्हीं मोमेंट्स पे ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, ठीक है। मार्केट में अनसर्टेनिटी आई, गोल्ड पंप करेगा फ़ौरन से, ठीक है। तो ये हमारा कुछ लास्ट वीक का था, लेवल काफ़ी सही यहाँ से प्ले हुआ। इस कैंडल ने मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया, इस कैंडल ने सारा कुछ सिस्टम ही बदल दिया जैसे कह लो, ठीक है। तो अब हम इस वीक का जो है एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हमारी वही बात है कि हमने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लगानी है फिब। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। तो यहाँ हम इन लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी ये सारे लोज की, ठीक है। तो ये हमारा वीकली बायस है, ठीक है। और यहाँ हमने डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस कैंडल की वजह से हमें देखने को नहीं मिली। ये हम अगर हम देखें 5 मिनट में ही, ये है वो कैंडल, स्पीच के टाइम की कैंडल्स, ठीक है। इतनी हैवी बाइंग, सही है। तो इसने थोड़ा डिस्टर्ब किया। अब हम डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में ये एक हैवी कंसोलिडेशन में है इस वक्त, एक्सट्रीम कंसोलिडेशन में, ठीक है। डेली में ये पर्टिकुलर दो बाइंग जोन है। आगे हम जो यहाँ हो रहा है ना, ये हम 4 आवर में चल के डिस्कस करते हैं। 4 आवर में जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ हम अपनी एंट्रीज वगैरह सारा कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना, ये हमारे पे एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। अगर मार्केट ने हमें यहाँ दे दी ना अपॉर्चुनिटी बाइंग की, तो एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्यों है ये अच्छा बाइंग जोन, ये सेम रेप्लिका है, ठीक है। ये जो जोन है सेम रेप्लिका है किसका, इस पर्टिकुलर जोन का, ठीक है। क्यों, एफ वी जी यहाँ है, ठीक है, यहाँ भी है। आर बी एस है, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट सेम है, ठीक है। फिबोनाची की रिट्रेसमेंट यहाँ गोल्डन रेशो थी, जबकि यहाँ 50% रिट्रेसमेंट तकरीबन है। 50% रिट्रेसमेंट अगर हम यहाँ इस कैंडल से देखें तो प्रॉपर 50% है, ठीक है। तो ये एक अच्छा बाइंग जोन है। यहाँ से हमें तकरीबन अगर हम देखें तो जितनी डिमांड इस पर्टिकुलर जोन पे आई थी ना, हम उतनी डिमांड प्लान कर सकते हैं। अगर हम प्राइस रेंज यहाँ से लगाएं तो हमें इतनी डिमांड कर सकते हैं हम एक्सपेक्ट, ठीक है। तो इससे थोड़ा कम भी क्योंकि आगे ऊपर अच्छा सेलिंग जोन है, ठीक है। लाइक यहाँ से काफ़ी अच्छी डिमांड आ सकती है। सो डेली में दो बाइंग जोन थे। 4 आवर में जो एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है वो ये है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको थोड़ा डाउन भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक प्रिसाइज मूवमेंट मिल सके। लेकिन फिलहाल यहाँ रखते हैं 4 आवर का एक ये बाइंग जोन है 3346 से 3352।
सेकंड बाइंग जोन है 4 आवर का जो है वो ये है 3312 से 3317 तक, ठीक है। डेली में 2 बाइंग जोन, 4 आवर में 2 बाइंग जोन। अब जो हम सेलिंग देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। जो यहाँ इम्बैलेंस मौजूद है ना इस SBR पे, वो इम्बैलेंस इस पर्टिकुलर जोन पे फिल आउट होगा। सो अगर इसने गिरना है तो ये इसके पास जोन है कि यहाँ से गिर सके, ठीक है। यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है। तो ये अच्छा कन्फ्लुएंस हो जाएगा हमारे पास। अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की देखें, जैसे यहाँ थी, यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग मूवमेंट आई। तो अगर हम अपवर्ड ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखें तो काफ़ी अच्छी आ सकती है, ठीक है। सो ये 2-3 कन्फ्लुएंस ऐड हो गए, इम्बैलेंस का फिल हो जाएगा। और यहाँ हमने एक चीज़ करनी है, यहाँ हमने डायरेक्ट एंट्री ज़रा भी नहीं करनी। हमने प्रॉपर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। इस तरह से 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सपेक्ट करें हम, इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके पुल बैक पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस जो पर्टिकुलर जोन है ये 4 आवर का है, इसलिए यहाँ बड़ा लग रहा है। 5 मिनट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, ठीक है। सो हमारे पास जो हमारा प्लान है वो सेट आउट हो चुका है। हमने इस पर्टिकुलर जोन पे बाइंग प्लान करनी है, यहाँ सेलिंग प्लान करनी है। यहाँ हम लिमिट्स के साथ भी चल सकते हैं, यहाँ हम कन्फर्मेशन के साथ देखेंगे। उसके बाद जो हम 1 आवर में एक बार चलते हैं, 1 आवर में भी सेम यही बाइंग जोन है हमारे पास। लुक एट दिस कैंडल, जस्ट न्यूज़ कैंडल, ठीक है। ये हमारे पास 1 आवर में बाइंग जोन है और सेलिंग जोन वही है। चूँकि हमारे पास ये रेंज काफ़ी ज़्यादा है टू द डाउन साइड, 150 प्लस पिप्स की रेंज है, तो हम एक चीज़ प्लान कर सकते हैं कि हम अगर ये रेंज कैप्चर कर सकें बेरिस साइड पे, वो किस तरह। हमने ये देखना है कि हमारे पास ना किसी भी साइड का किसी भी हाई, कोई भी हाई स्वीप आउट हो ना, कोई भी हाई जैसे ही स्वीप आउट हो तो हम देखें वहाँ से रिजेक्शन है, ठीक है। जैसे ये हाई स्वीप आउट हो तो यहाँ से रिजेक्शन है, मार्केट में ट्रेंड चेन हो, फिर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाए। इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक डाउन हो जाए, फिर इसके रीटेस्ट पे, कहीं इसकी रीटेस्ट पे हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रेंज नीचे काफ़ी ज़्यादा है। इस ब्रेक डाउन पे ना हम रीटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस तरह हम डाउन साइड का प्ले आउट कर सकते हैं। पर उसके लिए शर्त ये है कि प्रॉपर क्लोजिंग हो डाउन साइड का, प्रॉपर रीटेस्ट हो, और मेन बात स्वीप हो, कोई हाई इंपॉर्टेंट हाई, कोई सेशन हाई स्वीप हो जाए, सही है। किसी भी एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन हाई स्वीप आउट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लान है, हाँ, टू कैप्चर दिस रेंज, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेंगे, डेली में हमारे पास वही कंसोलिडेशन है और ये बाइंग जोन है। 4 आवर में इंपॉर्टेंट एंट्रीज मिलेंगी, एक इस पर और एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ हम चेंज ऑफ कैरेक्टर पूरा डाउन साइड के साथ हम प्ले आउट करेंगे बेरिश साइड पे। और 1 आवर में सेम, जबकि 5 मिनट में एक प्लान था हमारे पास ये रेंज कैप्चर करने का, एक्सप्लेन कर दिया। जबकि न्यूज़ देखते हैं अगले वीक क्या है। मंडे खाली, ट्यूसडे खाली तकरीबन, वेडनेसडे AUD में है खाली, थर्सडे USD में है, ठीक है। फ्राइडे फ्राइडे कैड में है USD में, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और फ़िलहाल न्यूज़ कुछ खास है नहीं। न्यूज़ ये जो है ना, ट्रम्प और पावल, इनकी स्पीचेस ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ भी बोल देते हैं और फिर मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, तो इनकी न्यूज़ ज़्यादा एक्ट करती है, ठीक है। तो ये था वीकली फोरकास्ट। तब तक के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे प्ले आउट होता है। ओके।